हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इधर सारे वर्कर्स साओ और जिनसू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों कितने अच्छे हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उन दोनों का कपल कितना ही अच्छा है। वो दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उन्हें देखकर ही लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते होंगे। और मिस्टर सॉन्ग ने तो मिसेस सॉन्ग के लिए कितना बड़ा सरप्राइज भी प्लान किया था, जिसे देखकर मिसेस सॉन्ग कितनी खुश हुई थी। तो वह ये सब सुनकर तो सदमे में ही आ जाती है, पर वो हार नहीं मानती और एक ट्रिक लगाती और उन लोगों को अपनी बातों के जाल में पूरी तरह फंसाकर उन लोगों से साओ के रूम का मास्टर की ले लेती है, ताकि वो उन लोगों के रूम में जाकर देख सके कि मिस्टर सॉन्ग ने आखिरकार साओ के लिए ऐसा क्या प्लान किया था। आगे वही जिनसू के रूम को खोलने की कोशिश करती है, पर वो रूम नहीं खुलता कि तभी उधर से रोकी जा रहा होता है और वो वही को देख लेता है। तो रोकी वही से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और अपने दोस्त के रूम में ताका झाकी क्यों कर रही हो। तो वही इस बात को कवर अप करने की कोशिश करती है कि वो ऐसे ही यहाँ पर घूम रही, तभी मैंने किसी रिपोर्टर को देखा, इसलिए मैं इस तरह छुपी हुई हूँ। तो रोकी ये सब सुनकर हैरान होता है कि तभी उसकी नजर एक रिपोर्टर पर पड़ती है जो वही के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो रोकी वही को उस रिपोर्टर से बचाता है और उस रिपोर्टर को अपने साथ लेकर चला जाता है और वही इसी मौके का फायदा उठाकर जिनसू के रूम में घुस जाती है। आगे वही वहाँ का डेकोरेशन और वहाँ के सामान को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि जिनसू से चीट कर रहा है कि तभी उधर से जिनसू और साओ भी रूम में आ जाते हैं। तो वही वहीं पर छुप जाती है ताकि उन दोनों को कुछ भी पता ना चले। आगे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जिनसू की नजर वही पर पड़ती है। तो जिनसू वही को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो वही कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए, तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या तुम्हें साओ से प्यार हो गया है। और वही जिनसू पर बेवफा होने का इल्जाम लगाने लगती है। तो साओ वही को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो समझ रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, पर वही साओ की कुछ भी नहीं सुनती, उल्टा उसे ही डांट देती है। तो जिनसू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है ना, तो फिर मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँ उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो वही ये बात सुनकर रोने लगती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले भी हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझसे कभी भी दूर जाओगे, लेकिन इस बार मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो, जहाँ तक मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रही। तुम्हारा दिल हमेशा मेरे लिए धड़कता था, लेकिन आज मुझे तुमसे अजनबियों वाली फीलिंग्स आ रही है। तुम इतना कैसे बदल गए जिनसू। तो जिनसू कहता है, तुम्हें सिर्फ मेरा बदलाव दिख रहा है, अपना नहीं दिख रहा। तुम बाहर क्या करती हो, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुम हमेशा मेरे भरोसे को तोड़ती थी। मैं हमेशा तुम्हें मनाने के लिए अपने सारे एफर्ट यूज करता था और तुम्हें खुश रखता था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया और मुझे इग्नोर किया। तो वही कहती है, हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मैंने अपने करियर की वजह से अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया, मुझे उस बात का पछतावा है, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आगे जिनसू को वही पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो वही से झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। तो साओ वही को समझाती है कि जैसा वो समझ रही है उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही कहती है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, जिनसू सिर्फ मेरा है और मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरा प्यार मुझसे छीने। तो साओ कहती है, मुझे भी इन सब से नफरत है, जो चीज मेरा नहीं है मैं उस पर हक नहीं जताती और ना ही मैं किसी का चीज छीनती हूँ, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, मेरे और जिनसू के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो वही कहती है, फिर अपनी कही बात को याद रखना और लिमिट में रहना, और वही ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो साओ को बहुत ही बुरा लगता है वही के ऐसे बिहेवियर से। इधर जिनसू वही की याद में खूब ड्रिंक करता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसका दिल चाहता क्या है। एक तरफ तो वो साओ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ वो वही से भी प्यार करता है, और बेचारा इसी कश्मकश में होता है कि आखिरकार उसका दिल चाहता क्या है। कि तभी वहाँ पर फिर से उसी मिस्टीरियस लेडी की एंट्री होती है और वो जिनसू को कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो जिनसू कहता है, आप यहाँ से जाइए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो वो लेडी जिनसू का पीछा नहीं छोड़ती और मुझे बताओ आखिरकार क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो जिनसू पहले तो उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब वो लेडी अपने पति के बारे में जिनसू को बताती है तो जिनसू भी अपनी फीलिंग्स उस लेडी से शेयर करता है, पर उसे वो पूरी बात नहीं बताता। तो वो लेडी कहती है, अगर तुम सच में पता लगाना चाहते हो कि तुम किससे प्यार करते हो तो उसके बारे में सोचो और उसके साथ बिताए गए उस खुशनुमा पलों को याद करो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। तो जिनसू आंख बंद करके अपनी फीलिंग्स के
बारे में पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ साओ की ही झलक दिखाई देती है और उसके साथ बिताए गए पलों को ही वो याद कर पाता है, जिसे याद करके वो बहुत खुश होता है। आगे जिनसू को लगता है कि उसके अंदर साओ के लिए फीलिंग्स है तो वो सीधा साओ से मिलने के लिए जाता है, पर वहाँ पर साओ नहीं बल्कि उसका छोड़ा हुआ एक लेटर होता है जिसमें साओ ने लिखा हुआ होता है, आज तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए अच्छा यही होगा हम दोनों के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे। तो जिनसू को वो लेटर पढ़ के बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में बहुत सारी ड्रिंक करता है। इधर साओ भी उसी रूम में होती है पर वो जिनसू से छुपकर रहती है ताकि उसे जिनसू का सामना ना करना पड़े और वो चुपके से उस रूम से निकल जाए। आगे जिनसू को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो जिस इंसान को भी पसंद करता है वो इंसान हमेशा उसे छोड़कर चला जाता है और जिनसू शराब के नशे में अपने दिल की भड़ास निकालता है। तो साओ ये सब सुन रही होती है और बेचारी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। आगे जिनसू अपना गुस्सा आईने पर निकालता है और उस पर अपना हाथ दे मारता है तो साओ को जिनसू का पेन देखा नहीं जाता और वो जिनसू के सामने आ जाती है। तो जिनसू कहता है तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हो, मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं खुश रहने लगा हूँ, मैं अपने सारे गमों को भूल जाता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे साथ मैं अपने आप को पूरा पाता हूँ, तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हो। और जिनसू ये कहकर साओ को किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा और इन दोनों में ढेर सारा रोमांस भी देखने को मिलेगा। अगली सुबह जिनसू की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने वही को देखता है तो जिनसू वही को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो जिनसू वही से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वही कहती है मैं नहीं होंगी तो कौन होगा। तो जिनसू कहता है क्या कल रात हम दोनों ने एक साथ रात बिताई है। तो वही जिनसू को झूठ बोल देती है कि उन दोनों ने एक साथ एक रात बिताई है। तो जिनसू ये सब सुनकर पूरी तरह बौखला जाता है क्योंकि उसे ये बात हजम ही नहीं हो रही होती है कि कल रात उसने वही के साथ रात गुजारी है। तो जिनसू वही से फिर से पूछता है क्या सच में हम दोनों ने कल रात एक रात गुजारी है। तो वही कहती है जिनसू तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, तुमसे बहुत प्यार करूंगी, प्लीज जिनसू मुझे एक और मौका दे दो। पर जिनसू मौका देने से मना कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए ताकि हम दोनों अपनी फीलिंग्स का पता लगा सके कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। तो वही जिनसू के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मुझे पता है पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां की है और तुम्हें बहुत इंतजार भी करवाया है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चला कि तुम्हें पास्ट में कैसा लगता होगा जब मैं तुम्हें इंतजार करवाती थी और तुम्हें टेंड्रम दिखाती थी, प्लीज मुझे उन सब के लिए माफ कर दो। तो जिनसू कहता है प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो वही कहती है ठीक है तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना ले लो, लेकिन ये बात याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। आगे वही जिनसू के रूम से बाहर निकलती है तो वो रिपोर्टर उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और फोटो क्लिक करके वो फिर से बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही नशे में होता है। इधर साओ बहुत ही सैड होती है तो मैंग साओ से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, वो इतनी रात को उसके घर आ गई और जिनसू के बीच सब कुछ ठीक है ना। तो साओ कहती है हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, वैसे भी मैं उसकी फेक वाइफ हूँ, वो भी 3 महीने के लिए, जैसे ये 3 महीना कंप्लीट होगा वो अपने रास्ते चला जाएगा और मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी, फिर हम दोनों का कोई वास्ता नहीं होगा। तो मैंग को साओ की बातें बहुत ही अजीब लगती है और उसे पूरा यकीन होता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर हुआ है और वो साओ से जोर देकर पूछती भी है पर साओ उसे कुछ भी नहीं बताती। आगे जिनसू घर आता है और वो साओ को ढूंढता है पर साओ घर में नहीं होती। तो जिनसू पूरी तरह परेशान हो जाता है कि आखिरकार साओ कहाँ पर गई है। तो जिनसू साओ को कॉल करता है तो साओ का फोन मैंग उठाती है। तो मैंग जिनसू को बताती है कि साओ अभी अभी उसके घर में थी पर अभी अभी वो बाहर चली गई है। तो जिनसू साओ को ढूंढने के लिए मैंग के घर की तरफ जाता है तो उसे रास्ते में ही साओ दिख जाती है। तो जिनसू बस को रोककर साओ को ढूंढने के लिए जाता है पर साओ दूसरे रास्ते से निकल जाती है और जिनसू साओ से नहीं मिल पाता। तो जिनसू हर जगह साओ को ढूंढने की कोशिश करता है, उसे कॉल भी करता है पर साओ उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तो बेचारा जिनसू पूरी तरह पगला जाता है और थक हार कर घर वापस आ जाता है कि तभी वहाँ पर वही आ जाती है और जिनसू के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है। तो जिनसू कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो वही कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूरी बनाकर कैसे रख सकती हूँ, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। तो जिनसू कहता है मैं अभी बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। इधर साओ पूरी रात गवाकर लेट से घर आती है ताकि जिनसू सो जाए और उन दोनों का सामना ना हो, पर साओ का ये प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि उसकी
मुलाकात जिनसू से हो जाती है। तो जिनसू साओ से पूछता है तुम इतनी देर से कहाँ थी? तो साओ कहती है मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर थी। तो जिनसू कहता है तुम वहाँ से भाग क्यों आई बिना कुछ कहे? तो साओ कहती है मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं वापस चली आई। तो जिनसू साओ को वो बटन दिखाता है जो बटन जिनसू को होटल रूम में मिला था और जिनसू को शक था कि ये बटन साओ का ही है और उन दोनों के बीच ही उस रात कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। तो जिनसू वो बटन साओ को दिखाता है तो साओ उस बटन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वही भी वो बटन देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और इस बात को कवर अप करने के लिए वो झूठ बोल देती है कि वो बटन उसका है और वही जिनसू के सामने बहाना बनाकर उस बटन को कचरे के डब्बे में फेंक देती है। पर जिनसू को वही की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये दोनों कोई ना कोई बात जरूर छुपा रहे हैं उससे। आगे साओ कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, तुम दोनों बातें करो और साओ अपने रूम में चली जाती है। आगे जिनसू वही को कहता है तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। तो वही जाने लगती है पर जाने से पहले वही कहती है जिनसू प्लीज मत बदलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तो जिनसू कहता है अगर फ्यूचर में हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाकर रखूंगा क्योंकि तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। तो वही कहती है आज मुझे पता चला कि एक दोस्त बने रहना कैसा होता है। जब भी मैं तुम्हें अपना दोस्त कहती थी लोगों के सामने तो तुम्हें कैसा लगता होगा, आज मुझे पता चला मैंने पास्ट में कितनी गलतियां की है और तुम्हें कितना हर्ट किया है जिसका अंदाजा भी मैं नहीं लगा सकती। तो साओ कहता है ये सब मत सोचो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो बेचारी वही मायूस होकर घर वापस चली जाती है। आगे जिनसू साओ से बात करने की कोशिश करता है पर साओ उससे बात नहीं करती और उसे इग्नोर करती क्योंकि उसे वही की कही हुई बात याद आती है कि वही ने उसे कहा था कि तुम्हें जिनसू से दूर रहना है। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वही को पता चल गया था कि साओ और जिनसू के बीच कुछ हुआ है। तो वही को बहुत ही गुस्सा आता है उन दोनों पर। तो वही कहती है तुमने ही कहा था ना कि तुम दूसरों की चीजों को छीनने में बिलीव नहीं रखती, फिर तुम मेरे प्यार को कैसे छीन सकती हो? तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो साओ कहती है मुझे माफ कर दो, ये सब अनजाने में हो गया। जिनसू बहुत ही नशे में था और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं भी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों के बीच कभी भी नहीं आऊंगी। तो वही कहती है तुमने जो हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, इसलिए अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो शादी के 3 महीने कंप्लीट करके अपने पैसे पाओ या तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के जुर्म में जेल जाओ। अब तुम पर है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो साओ कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगी। तो वही कहती है ठीक है, लेकिन याद रखना इस बारे में तुम जिनसू को कुछ भी नहीं बताओगी। वैसे भी जिनसू को शराब पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, उसे ये बात भी याद नहीं रहेगी, इसलिए ध्यान से ये बात जिनसू को मत बताना। तो साओ कहती है ठीक है और साओ वहाँ से चली जाती है और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। यह अगली सुबह साओ जल्दी से तैयार होकर और जिनसू से छुपकर अपने काम पर जा ही रही होती है कि तभी जिनसू उसके सामने में आ जाता है और कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, आखिरकार माजरा क्या है? तो साओ कहती है मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगी, वैसे भी मुझे काम पर जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो जिनसू कहता है अभी तो तुम्हारे काम का टाइम नहीं हुआ है तो तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तो साओ कहती है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो जिनसू कहता है पहले मेरे लिए नाश्ता बनाओ उसके बाद तुम जाना। तो बेचारी साओ को नाश्ता बनाने का मन तो नहीं होता पर उसे मजबूरन जिनसू के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। आगे जिनसू साओ से उस रात के बारे में पूछने की कोशिश करता है और पता लगाने की भी कोशिश करता है पर साओ उसे उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बताती और नाश्ता बनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर वो रिपोर्टर ये न्यूज़ फ्लैश कर देता है कि वही का चक्कर जिनसू के साथ चल रहा है और ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है। तो वही भी डिसाइड कर लेती है कि आज वो पूरी दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट कर लेगी कि जिनसू उसका बॉयफ्रेंड है क्योंकि उसकी आने वाली फिल्म आधी कंप्लीट हो गई है और कोई भी डायरेक्टर उसे आधी फिल्म से बाहर नहीं निकाल सकता। और अगर उसने ये बात सबको बता भी दी तो थोड़े दिन का ही स्कैंडल होगा, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। और वही यही बात सोचकर पूरे मीडिया को अपनी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाती है और वही साओ को भी वो कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहती है ताकि वो पूरे मीडिया को ये दिखा सके कि उन दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आगे वही जिनसू को भी कॉल करती है और उसे भी बताती है कि आज वो पूरे मीडिया के सामने ये बात ऐलान कर देगी कि उसका और जिनसू का चक्कर चल रहा है। तो जिनसू ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वही को कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर ये बात बाहर आई कि मैंने और साओ ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है तो तुम्हें पता है साओ के ऊपर क्या बीतेगी, उसे लोग क्या क्या कहेंगे और उसे किन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा, क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है? तो वही कहती है हाँ मुझे पता है, उसे इन सब से गुजरना होगा, इसलिए तो मैंने साओ के लिए एक प्लान सोचा है। जैसे ही मैं ये सब रिवील करूंगी वैसे ही हम साओ को 3 महीने के लिए बाहर भेज देंगे और 3 महीने में ये न्यूज़ तो पूरी तरह दब जाएगी और उसके बाद साओ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनसू को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन दोनों की वजह से साओ की इमेज पर कोई भी आंच आए